एक गांव था, पहाड़ों के दामन में छिपा हुआ, जहां हवा में बर्फ की ठंडक भी थी और खामोशी की गहराई भी। इसी गांव में एक लड़की रहती थी, हन्ना। वो एक आम सी लड़की थी, मगर दिल के अंदर एक तूफान छिपा था। जिंदगी की सख्तियों ने उसके ख्वाबों को धंधला दिया था। वो खुद से बार बार पूछती, क्या मैं वाकई कुछ कर सकती हूँ, या बस एक आम जिंदगी गुजारने के लिए पैदा हुई हूँ? हना की माँ अक्सर कहती, बेटी, इंसान के रास्ते को खुदा ने खुला छोड़ा है, लेकिन चलना तुम्हें खुद पड़ेगा। मगर हना के दिल में खौफ के बादल छाए रहते। वो शायरी लिखती थी मगर कभी किसी को सुनाती नहीं थी। दिल में हजार बातें थी मगर जबान पर खामोशी का ताला था। एक दिन वो गांव के किनारे दरिया के पास बैठी थी। पानी के बहाव में जैसे उसकी अपनी कहानी बह रही थी। इसी लम्हे एक बूढ़ा फकीर वहां आया। उसके कपड़े पुराने थे, मगर चेहरे पर सुकून ऐसा जैसे दुनिया के तमाम राज जानता हो। फकीर ने नरमी से कहा, बेटी, ये पानी तुम्हें क्या दिखा रहा है? हना ने आहिस्ता कहा, मैं अपना अक्स देख रही हूं, मगर अब मुझे पहचान नहीं आती। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, अक्स कभी पानी में नहीं छिपता, ये दिल में छिपता है। अगर तुम्हें अपना आप देखना है तो उस पहाड़ पर जाओ जो गांव के पार है, लेकिन याद रखो, असल पहाड़ पत्थरों का नहीं होता, खौफ का होता है। ये सुनकर होना के दिल में एक चिंगारी जल उठी। अगली सुबह उसने एक छोटा सा बैग लिया, चंद कपड़े और अपनी डायरी, और पहाड़ की तरफ चल पड़ी। रास्ता आसान नहीं था। कभी बारिश बरसती, कभी हवा चीखती, पांव जख्मी हुए, हाथ कांपने लगे, मगर दिल ने हार मानने से इनकार कर दिया। हर मोड़ पर कोई ना कोई चैलेंज था, कभी फिसलती जमीन, कभी गड़ते पत्थर, मगर हर मुश्किल के साथ वो खुद को कुछ और मजबूत महसूस करती। एक रात वो एक चट्टान के नीचे बैठ गई। आसमान सितारों से भरा था। उसने अपनी डायरी खोली और पहली बार अपने दिल की सच्चाई लिखी। मैं डरती नहीं, बस भूल गई हूं कि मैं कौन हूं। ये अल्फाज उसके लिए दुआ बन गए। अगले दिन वो मजीद ऊपर चढ़ी। सांस फूल रही थी, मगर दिल मुतमईन था। जब वो आखिरकार चोटी पर पहुंची तो सूरज की रोशनी ने पहाड़ों को सुनहरी कर दिया। उसने आंखें बंद की और अपने अंदर की आवाज सुनी, तुमने पहाड़ नहीं, खुद को फतह किया है। इस लम्हे उसे एहसास हुआ कि असल ताकत जिस्म में नहीं, रूह में होती है। इंसान तब तक छोटा रहता है जब तक वो अपने खौफ को बड़ा समझता है, और जब वो खौफ से ऊपर उठ जाए तो दुनिया उसके कदमों में होती है। होना वापस गांव आई। अब वो वही खामोश लड़की नहीं थी। उसके चेहरे पर एक इत्मीनान था, जैसे वो अपने अंदर का सूरज पा चुकी हो। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, न सिर्फ किताबों के अल्फाज बल्कि जिंदगी के मानी भी। वो उन्हें सिखाती कि ख्वाब देखने में खौफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ख्वाब वो दरवाजे हैं जो इंसान को अपनी असल तक ले जाते हैं। वक्त गुजरा। होना की लिखी हुई शायरी अब लोगों के दिलों को छूने लगी। जब कभी कोई उससे पूछता, तुमने ये हिम्मत कहां से पाई, वो मुस्कुराकर कहती, मैंने पहाड़ चढ़ना नहीं सीखा, मैंने खुद पर यकीन करना सीखा। एक दिन वो दोबारा इसी जगह गई जहां दरिया बहता था। पानी में झांका। इस बार अक्स साफ नजर आ रहा था। वो हंस दी, जैसे बरसों बाद अपने आप से मुलाकात हो गई हो। सबक, जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन दूसरों की बातें नहीं, हमारा अपना खौफ है। जब हम अपने अंदर के पहाड़ को चढ़ लेते हैं तो दुनिया के सब पहाड़ खुद अब खुद छोटे लगने लगते हैं। अपने अंदर झांको, वहां तुम्हारी असल ताकत सोई हुई है, बस जगाने की देर है।